नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज आपके सामने एक ऑथेंटिक और जबरदस्त न्यूज लेकर आया हूं। न्यूज ऐसी है उन बेरोजगार युवा साथियों के लिए है जिन्हें रोजगार की तुरंत आवश्यकता है और एक अच्छे वेतन की नौकरी है और भारतीय रेलवे की नौकरी है। तो इससे पहले मेरे दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को शेयर जरूर करें अगर अच्छा लगे तो, और मेरा विशेष निवेदन है कि सब्सक्राइब तो जरूर करना है। ठीक है, अब प्रक्रिया चालू करते हैं बिना कोई बात के। ये भर्ती होने वाली है अपने राजस्थान में। कहां भर्ती होने वाली है? अपने राजस्थान में और जोधपुर मंडल में, यानी जोधपुर रेलवे भर्ती 2023 की बात कर रहा हूं। पद क्या है? क्या पद आया है? टिकट बुकिंग करने वाले एजेंटों का पद आया है। किनका है? जो टिकट बुकिंग करवाते हैं, अपन लाइन लगती है अपनी लंबी लंबी, उनमें टिकट बुकिंग वाले एजेंट होते हैं। तो एजेंट की भर्ती है ये। मैं सीधे रूप से आवेदन कैसे करें? इसमें कोई एग्जाम लगने वाला नहीं है और आपके तमाम जो प्रश्न बनने वाला है मेरे सामने की चयन प्रक्रिया क्या है मार साहब, योग्यता क्या है, फीस भी लगेगी क्या, इसकी आयु सीमा क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह, इसकी जो भी अपडेट है वो है। न्यूज कहीं भी नहीं दिखाई दे रही गुरुजी, तो न्यूज देखिए, ये परसों के पेपर की न्यूज है। जोधपुर रेलवे मंडल पर तैनात होंगे स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट। भर्ती एजेंट की है। 10वीं पास युवाओं को रोजगार देने के लिए रेलवे की पहल 31 रेलवे स्टेशन पर इसी माह की जाएगी। अस्थायी नियुक्ति यानी अस्थायी भर्ती है। पहले ये जो न्यूज है इससे पढ़ने से पहले मैं इस पूरी भर्ती का जो एक स्टोरी है वो आपके दिमाग में डाल देता हूं, फिर मैं इसको पढ़कर सुना दूंगा। भर्ती कहां होनी है? सबसे पहले बात करें तो भर्ती होनी है हमारे साहब राजस्थान में। जोधपुर रेलवे भर्ती है और जोधपुर रेलवे के अधीन आने वाले 31 जो मंडल है, 31 मंडल है, उनमें यह भर्ती होने वाली है। तो भर्ती होगी क्या? जोधपुर में होगी। पद क्या होगा मार साहब? तो पद होगा एजेंट का। किसका पद होगा? एजेंट का, कि स्टेशन पर टिकट बुकिंग करने वाले एजेंट होते हैं। साहब ये अस्थायी भर्ती है तो एजेंटों की भर्ती क्यों की जा रही है? एजेंटों की भर्ती इसलिए की जा रही है कि रेलवे स्टेशन पर या जोधपुर रेलवे स्टेशन या अन्य जो रेलवे स्टेशनों के नाम बताऊंगा भी मैं सभी के कहां कहां से होंगे, उन पर लंबी लंबी कतारों में क्या होती है? भीड़ लगती है। भीड़ लगती है तो इससे क्या होता है? अव्यवस्थाएं होती है। तो यहां अनारक्षित टिकटों की बुकिंग की जाएगी। अनारक्षित का मतलब जर्नल डब्बों की जो बुकिंग होती है टिकट, वो की जाएंगी। कैसे करेंगे? कि इनको एक स्थान आवंटित किया जाएगा या रेलवे स्टेशन के बाहर की तरफ एक दुकान लेंगे या एक थड़ी रखेंगे या रेलवे मंडल भी उपलब्ध करवा सकता है। वहां इनको टिकट काटने का अधिकार दिया जाएगा और वो टिकट उतने ही पैसे की मिलेगी जितनी अंदर मिल रही है। वो टिकट काटेंगे तो ये टिकट एजेंटों की भर्ती रहेगी। फायदा क्या है गुरुजी इसका? फायदा यह है, सबसे बड़ा फायदा तो ये बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो जाएगा, सबसे बड़ा फायदा। दूसरा फायदा क्या है? यात्री जो यात्रा करने वाले उन्हें भीड़ भाड़ में आधा पौन घंटा रेल की जो टिकट की लाइन में लगना पड़ता था वो नहीं लगना पड़ेगा, आसानी से टिकट मिल जाएगी। और स्टेशन मास्टरों पर जो भार था वो भार कम हो जाएगा। ऐसे ये 3-4 इसके सीधे सीधे फायदे होने वाले हैं। समझ गए ये बात? योग्यता क्या है मार साहब? तो योग्यता जो 10वीं पास व्यक्ति है वो इसमें आवेदन कर सकता है। कौन सी पास व्यक्ति है? 10वीं पास जो व्यक्ति है वो इसमें आवेदन कर सकता है। आयु सीमा कितनी है? तो गुरुजी आयु सीमा, तो आयु सीमा कम से कम का जिक्र किया है 18 वर्ष। ज्यादा कितनी भी हो, यानी 35-40 के लगभग हो, ज्यादा वाला भी नहीं चलेगा। तो पर ज्यादा का जिक्र नहीं किया, न्यूनतम बताइए 18 बताइए। अगर इनको अस्थायी भर्ती किया जाएगा तो कितने वर्षों के लिए रखा जाएगा? तो बेटा 3 वर्षों के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए रखा जाएगा। अगर इन 3 वर्ष से पहले भी ये कोई गफलत करते हुए पाए जाते हैं या नियमित रूप से इनके जो बोर्ड जोधपुर बोर्ड है उसके मध्य जो समझौता होगा उसके तहत अगर ये काम नहीं कर सकते तो बीच में बैठाया जा सकता है। और यदि इनका कार्य संतोषजनक रहता है यानी अच्छा रहता है तो अगले जो इनका एग्रीमेंट हो सकता है वो बढ़ा सकता है। एग्रीमेंट क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। यानी 3 साल बाद में भी इनको 3 साल के लिए फिर से रखा जा सकता है। नियुक्ति कैसे होगी गुरुजी? तो नियुक्ति कैसे होगी इस पर सबसे बड़ी बात है, तो आज से आवेदन आप आज से ही कर सकते हो, मगर अंतिम तिथि 25 मई है नियुक्ति के लिए। 25 मई से पहले 25 मई 3 बजे से पहले
कितने बजे से? 3 बजे से पहले पहले आपको आवेदन करना होगा। आवेदन दोनों तरह है, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी। ऑनलाइन अभी मैं वेबसाइट का नाम बताऊंगा। ऑफलाइन है ना, आपको जोधपुर मंडल प्रबंधन कार्यालय यानी वाणिज्य विभाग का जो कार्यालय है जोधपुर रेलवे स्टेशन पर, उस विभाग में जाकर आपको पूछना है कि साहब टिकट बुकिंग कनेक्ट जो है उसके एजेंट के रूप में मैं आवेदन करने आया हूं। वो वहां पर जो भी प्रक्रिया है, कोई जमानत राशि ली जाती है नहीं ली जाती, मुझे इतना पता नहीं है क्यों मेरी अभी बात नहीं हुई है, 1-2 दिन बाद में पूछ के बता दूंगा मैं। फिर भी आप वहां जाकर पूछोगे कि आपसे कोई जमानत राशि ली जाती है नहीं ली जाती है, कुछ मूल, मेरे हिसाब से जमानत राशि ली जाएगी आपकी, है तो वो रहेगा। तो जोधपुर मंडल प्रबंधन यानी वाणिज्य विभाग कह सकते हो आप, वहां पर जाकर आप आवेदन कर सकते हो और उसकी संपूर्ण जानकारी वहां पर प्राप्त कर सकते हो। कंप्लीट है। अब देखो गुरुजी आगे बढ़ो। आवेदन कौन कौन कर सकता है गुरुजी? तो मोटियार भी कर सकते यानी पुरुष भी कर सकते हैं और महिला भी कर सकते हैं, यानी महिला पुरुष दोनों आवेदकों के लिए यह आवेदन है। महिलाएं भी आवेदन कर सकती है, पुरुष भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं आपको, ठीक है। मार साहब तीसरा कत्ता मिलना सबसे बड़ी बात है। वेतन नहीं मिलेगा भाई, कमीशन मिलेगा। वेतन नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा गुरुजी। कमीशन किनके आधार पर मिलेगा? जो टिकट बेचोगे, जो टिकट बेचोगे उन पर आपको कमीशन मिलेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात कि एक आदमी है और एक आदमी ने 200 टिकट बेचे, 200 की जगह मैं 250 टिकट कर लेता हूं, 250 टिकट बेचे, एक टिकट का मूल्य था 40 रुपए। मिनिमम जनरल डब्बों में 40-45 की टिकट कटती है, 40 रुपए की टिकट होगी तो साहब ये टिकट हो गई 10,000 रुपए की। सीधी बात है, कितने रुपए में होगी? 250 को 40 से गुणा करिए, 00, 25 का 100, 10,000 रुपए। कितने रुपए की? एक दिन की टिकट बेच दी आपने, 10,000 रुपए की टिकट बेच दी। आपको यह मान लो कि उस पर 10% कमीशन दिया गया, यह कमीशन है। यह कमीशन है, 10% कमीशन दिया गया तो आपका कमीशन साहब जुड़ गया यहां पर 1,000 रुपए। आपने 30 दिन काम किया तो आपका मासिक वेतन कितना हो गया? सॉरी, 30,000 रुपए। यानी 30,000 रुपए आप आसानी से कमा सकते हो। ज्यादा टिकटें कटती है तो ज्यादा पैसा मिलेगा, कम टिकटें मिलती है तो कम मिलता है, पर 30,000 से कम वेतन आपका नहीं जुड़ेगा, ये मान के चलो मेरी। कंप्लीट है। इस प्रकार से प्रतिदिन का आपका वेतन मिलेगा, कमीशन आपको हाथों हाथ मिलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई होप मेरी सारी बातें समझे होंगे, समझ गए। अब क्या है प्रकंडा? वो जो पीडीएफ आपने दिखाई थी गुरुजी, सबूत क्या है, कैसे है भर्ती, क्या है क्या नहीं है, ये बताइए आप तो। मैं तो ये देखिए बेटा, सबसे पहले ये चीज देखी थी, थोड़ा सा बड़ा कर दूं जो आपको अच्छे से समझ में आए। ये आपको मेरे हिसाब से दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, और भी बड़ा कर सकता हूं मैं आपके लिए। तो ये लो साहब, ये दिखाई दे रहा है आपको? पूरा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जोधपुर रेलवे मंडल पर तैनात होंगे स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट, यानी सबसे पहले टिकट बुकिंग एजेंटों की बात है। 10वीं पास योग्यता, जो चीजें मैंने समझाई है उन्हीं चीजों को मैं अखबार के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। रोजगार, यानी रेलवे क्या है, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए 31 रेलवे स्टेशनों पर इसी माह अस्थायी नियुक्ति करेगा। अब जो कह रहे हैं किस साइड पर जाकर करें, वो ध्यान से सुनना, ठीक है। जोधपुर के न्यूज़पेपर में प्रकाशित खबर है, रेलवे ने 10वीं पास युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की पहल के तहत उत्तरी पश्चिमी रेलवे, मंडल कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन है, ये जोन है, उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन है। रेलवे के जोधपुर मंडल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर, अलग अलग रेलवे स्टेशन है, एक जगह जोधपुर में नहीं, अलग अलग, मगर पावर जोधपुर जमा होंगे, ठीक है। टिकट बुकिंग एजेंटों की अस्थायी नियुक्ति की जाएगी, अस्थायी यानी स्थायी नहीं है। प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, मंडल में 31 स्टेशन पर यह नियुक्तियां इसी माह होगी, यानी इसी महीने में आपको नौकरी मिल सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी नौकरी है। यहां देखिए,
DRM पंकज कुमार सिंह ने बताया है कि 10वीं पास युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रेलवे की पहल के तहत जोधपुर मंडल के 31 चयनित रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंटों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। चयनित एजेंटों को रेलवे स्टेशन पर कमीशन बेस पर अनारक्षित टिकट काटने का अधिकार दिया जाएगा, जिसमें न सिर्फ उन्हें रोजगार मिलेगा अपितु यात्रियों की भीड़ भाड़ से निजात मिल जाएगी तथा उन्हें टिकट की सहूलियत भी मिल जाएगी। यानी यात्रियों की सुविधा के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इस संबंध में जोधपुर मंडल के सीनियर DCM जितेंद्र मीणा ने बताया कि अनारक्षित टिकट काटने के लिए चयनित अभ्यर्थियों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। इस दौरान प्रति यात्री काटे गए टिकटों के अनुसार कमीशन राशि मिलेगी। उन्हें बताया कि स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट का कार्यकाल संतोषजनक नहीं होने पर उन्हें शर्तों के अनुसार समय से पूर्व हटाया जा सकता है और कार्य संतोषजनक रहने पर उनके वांछित प्रक्रिया को पूरा करते हुए अगले 3 वर्ष के लिए दोबारा से उसे चयनित किया जा सकता है। स्टेशन एजेंट होंगे तैनात कहां कहां होंगे? बलवाड़ा, भीमपुरा, बिशनगढ़, बनाड़, बेसरोली, दुंदाड़, गुड्डा, जालसू, जेनाल, काटू, मारवाड़, कोरी, किरोद, खेड़ी, सालवा, खरिया, खंगार, लेदरमेर, मंडोर, मारवाड़, मुंडवा, नया, खारड़िया, राखी, सालावास, तिमरी, तालछापर, पलना, सुरसुपुर, गच्चीपुर, ये जो भी है, ये जो फोटो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है BYSTUDY, BYSTUDY, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कैपिटल लेटर में लिखोगे आप, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा मेरे हिसाब से, तो मैं बता देता हूं। आप यहां जाना BYSTUDY, BYSTUDY, कैपिटल लेटर में टाइप करना, टेलीग्राम पर जाना, टेलीग्राम पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ बेटा। ये है आवेदन करने के लिए निविदा खोलने की तारीख। अब यहां पर ध्यान देना बेटा, यह है आवेदन करने और निविदा खोलने की तारीख। इन पदों के लिए निर्धारित आवेदन 25 मई दोपहर 3 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। उसके पश्चात किस दिन किसी का चयन किया गया है और उसी दिन आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। ये हो रहा है, उसी दिन इसकी जानकारी दे दी जाएगी। आवेदन पत्र अन्य जानकारियों के लिए जोधपुर मंडल रेलवे प्रबंधन कार्यालय के वाणिज्य विभाग में कार्यालय समय में संपर्क करें अथवा या तो ऑफलाइन संपर्क करें। ऑफलाइन आपको मैंने बता दिया है, जोधपुर मंडल रेल प्रबंधन कार्यालय के वाणिज्य विभाग में आप संपर्क कर सकते हैं अथवा HSTPNWR इन DIANRA रेलवे वे गवर्नमेंट इन, ये है लॉगिन किया जा सकता है। यानी यहां से भी आप फॉर्म भरे सकते हो, यहां पर इस प्रक्रिया के बारे में जान सकते हो। इस फोटो को मैं मेरा टेलीग्राम ग्रुप फिर से बता रहा हूं, BYSTUDY, इस टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, स्टेशन मास्टरों का काम होगा आसान, यानी इससे स्टेशन टिकटों की बिक्री में भी देखो क्या है, इन एजेंटों की नियुक्ति से स्टेशन में कार्यरत स्टेशन मास्टरों की टिकट बिक्री के बाहर कास्ट कम होगा। इसके अलावा ट्रेन के संचालन में उन्हें आसानी होगी। अभी इनको अधिकांश स्टेशन पर दोनों काम संभालने होते हैं। ये सारी प्रक्रिया आपको यहां पर बता दी गई है, तो समझ गए हो आई होप। फिर भी नहीं समझे तो टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाना दोस्तों, मैं यहां पर आपको और बता दूंगा। फिर भी नहीं समझे तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देना, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। सभी लोगों के बहुत बहुत स्वागत है। जो बेरोजगार युवा है, मेरे युवा साथी है, उनके लिए बेहतरीन नौकरी है, तो आप जरूर आवेदन करें। जो बेरोजगार साथी है और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। ये आपके भाई का चैनल है, ये आपका चैनल है, तो चैनल को आराम से देखिएगा। वीडियो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि हमारी शैली, हमारा अंदाज है, हमारा अंदाज ही हमारा पैसा है। तो इसी के साथ अलविदा चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों से। जय हिंद और जय भारतीय रेलवे, जो बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई सौगात लेकर आई है। कमेंट्स करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।